Hello bachcho, let's read this question. The question says the diagram given here is a standard ECG of normal person. The P wave represents the ठीक है, अब ये एक ECG है. अब चार ऑप्शन दिए गए हैं. It is given initiation of ventricular contraction, beginning of systole, end of systole, contraction of both atria. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट समझ लेते हैं. यहाँ बात की जा रही है ईसीजी के बारे में. अब ईसीजी क्या होता है? ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है कंटिन्यूसली पंप होता है हार्ट से. तो हार्ट के चार चेम्बर्स हैं. अभी ये चार चेम्बर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसे मेंटेन, उसे ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव ईसीजीज. ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजी से जो हम लोग ज़्यादा करके देखेंगे, जैसे कि अगर द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी सी इज सिस्टोल. सिस्टोल, ठीक है. सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना. सिस्टोल का मतलब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होना. अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ब्लड इज पुश्ड आउट. इसे ही हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट आता है डायस्टोल. डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना. ठीक है, रिलैक्स मतलब वो अभी एक्सपांड हो गया उल्टा. तो एक्सपांड हो गया तो मतलब क्या हो गया? टेकिंग इन. ओके, टेकिंग इन. अब ये इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन. अब हम लोग ना एक ईसीजी वेव, नॉर्मल ईसीजी वेव समझते हैं और फिर उससे हम लोग समझेंगे कि हमारा आंसर क्या है. सबसे पहले ये ईसीजी वेव में एक यहाँ पे देयर इज अ बम्प. ओके, देन देयर इज अ डाउनफॉल, देन वी हैव अ राइज, देन वी हैव अ डाउनफॉल एंड देन इट गोज लाइक दिस. अब ये वेव के अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पी, क्यू, R, S and here we have T and U. अब देखिए, जब हम लोग P बोलते हैं तो सबसे पहले क्या है? हार्ट में ऊपर आते हैं एट्रियास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन. एट्रियल डी. अभी देखो, डी पोस्ट पोलराइजेशन यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि सिस्टोल हो रहा है. ठीक है, तो वी कैन राइट एनी वर्ड, सिस्टोल, डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एनी वर्ड. ओके, आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस? देयर कम्स क्यूआरएस. क्यूआरएस क्या रहता है? वेंट्रिकुलर. ये पूरा क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को मेंटेन करता है. वी डेप मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. फिर हम लोग जब बात करते हैं टी की, तो टी मेंटेन्स. ओके, टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. एंड ये जो बीच की वेव है जैसे पी क्यू वेव, तो ये दिस इज अ डिले कॉज्ड फ्रॉम आर्टेरियल सिस्टोल टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, उसे स्विच करने में. यहाँ पे जो गैप है वो भी वैसा ही है. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन में जो गैप है वो यहाँ पे है. तो वी विल से दैट आवर आंसर फॉर पी विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एक बार फिर से देख लेते हैं. It was written, the diagram shows given here is a standard ECG of a normal person. The P wave represents. तो हमारा आंसर रहेगा contraction of both the atria, that is D. I hope you have understood well. All the best.